हाउ डिड द मुगल इन्वेड इंडिया। आज की कहानी है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, भारत दुनिया के कुछ उन चंद देशों में है जिसका इतिहास काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिर भी इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 5000 सालों में यहाँ कई सभ्यताओं का जन्म हुआ जो दुनिया भर के लिए मिसाल बनी। अपनी डाइवर्सिटी के चलते ही देश कई छोटे छोटे किंगडम्स और रूलर्स भी देखे जो आपस में संघर्ष करते रहे। लेकिन दोस्तों, भारत में कई ऐसे साम्राज्य भी हुए जिन्होंने पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने का काम भी किया। इनमें एंशिएंट इंडिया के मौर्य और गुप्ता एम्पायर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन फिर भी कई साल के संघर्ष के बाद मेडिवल इंडिया एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। ये इतिहास मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया जिसकी स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। इस वायदे में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे हुई और इस वायदे में हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनके चलते सेंट्रल एशिया के फरगना वैली में जन्म लेने वाले बाबर ने भारत के पावरफुल दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने की हिम्मत की और सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उस मुगल डायनेस्टी की स्थापना की जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में लगभग 200 सालों तक अपने डोमिनेंस को बरकरार रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुगल्स के इंडियन इन्वेजन की दास्तान को। बैकग्राउंड। दोस्तों, मुगल्स का इंडियन इन्वेजन कोई एक्सीडेंटल इन्वेजन नहीं था, बल्कि यह सेंट्रल एशिया और इंडिया में हो रहे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट का आउटकम था। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबर के इन्वेजन के 100 साल पहले यानी 15वीं शताब्दी